दोस्तों, जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर धीरे धीरे फैलते ही जा रही है। जिस तरह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इनडायरेक्टली यूक्रेन को मदद कर रहा है हथियार प्रोवाइड करके, और दूसरे तरीके से इससे लग ये रहा है कि ये वॉर अब लंबा चलने वाला है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलती है तो ये बात तय है कि इनोसेंट पीपल की मौतें ज़्यादा होगी। और इसी बात को लेकर भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि यूक्रेन की कई शहरों में भारत की हज़ारों बच्चे जो एडुकेशन पर्पस के लिए गए हुए थे वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से बाहर ला रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राजपूत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक वो न्यूज़, हर एक वो अपडेट जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, मैं टाइम टू टाइम आपको इस चैनल में प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जब से वॉर शुरू हुई है उसकी पहले से ही भारत सरकार यूक्रेन में स्थित भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन छोड़ने को कह दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुका था। इसी बीच रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल चुका था, और इसलिए वॉर शुरू होने की तुरंत बाद भारत सरकार इंडियन स्टूडेंट को यूक्रेन से निकालने के लिए एक मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मिशन गंगा। और इस मिशन के थ्रू भारत ने अब तक हज़ारों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से बाहर निकाला है, और स्टिल अभी भी कम कर रहा है। पहले दौर में भारतीय स्टूडेंट को जो कि यूक्रेन में स्थित है उनको ये कहा गया था कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकते हैं यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करके या तो पोलैंड और या तो रोमानिया जाइए, और वहाँ पे अपनी जो भारत की एम्बेसी है वहाँ कांटेक्ट कीजिए, और वहाँ से प्लेन के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट आपको देश में लाएगा। 2-3 दिन तक ये प्लान ठीक ठाक काम कर रहा था। हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को यूक्रेन से निकाला जा रहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि यूक्रेन इस तरह से रशिया को टक्कर देगा यह रशिया समेत और किसी भी देश को अंदाज़ा नहीं था। और इसीलिए डिप्रेशन में आकर रशियन सोल्जर आम जनता को निशाना बना रहा है और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा है। और इस हालात में शहर से बाहर निकलना तो मानो जान को बाजी रखने जैसा है। अब इस हालात को मद्देनजर रखती है भारत सरकार भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से निकालने के लिए रशिया के पास गुहार लगाई है, और रशिया इसके लिए मान भी चुका है, क्योंकि रशिया पता है इंटरनेशनल पॉलिसी में भारत उसके एक लॉयल फ्रेंड है, और इस वक्त भारत को ना करना खुद की पैर में कुल्हाड़ी मारने की जैसा है। अब होगा ये कि बहुत सारे सिटी जो रशियन बॉर्डर के आसपास है, वहाँ से पोलैंड या रोमानिया जाने के लिए जो लंबा दूरी है को पार करने की बजाय भारतीय स्टूडेंट अब बहुत ही कम दूरी को तय करके सिंपली रशियन बॉर्डर को क्रॉस करके रशिया एंटर करेगा, और वहाँ पे उनके लिए वेट कर रहा होगा भारतीय एयरफोर्स की कई एयरक्राफ्ट, और उसके बाद रशिया से होते हुए स्टूडेंट्स देश में आएगा। फिलहाल तो भारत और रशिया इस प्लान के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि चुनौती हर तरफ है, क्योंकि जरा से भी चूक भारतीय स्टूडेंट के लिए भारी पड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी एक भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में मारा जा चुका है। इसीलिए भारत और रशिया दोनों को ये बहुत ही सटीक से ध्यान रखना होगा कि ऐसे गलती दोबारा ना हो। अब देखा ये जाएगा कि भारत और रशिया मिलके भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन से बाहर ला सकता है कि नहीं। और आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।